तो वहीं हरीश रावत की हरिद्वार में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब निपट चुकी है और कांग्रेस का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम दलों के लोग टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और सही मायनों में भाजपा ही देश को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में हरीश रावत की यात्रा का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक का हरीश रावत की यात्रा को लेकर यह बयान सामने आया है। देश से निपट गई कांग्रेस, बीएसपी भी देश में नहीं है ही नहीं। अब तो लोगों ने ठान लिया है इस देश से बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। ब्लैकमेलिंग, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये अहंकारी लोगों को तभी खत्म होंगे जब मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, हरीश रावत की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। आज कहां कहां पहुंचेगी पदयात्रा और आज का दिन कैसे खास रहने वाला है पदयात्रा का? बिल्कुल आयुषी, देखिए आज दूसरा दिन है हरीश रावत की इस पदयात्रा का और हरिद्वार के नसीरपुर गांव से ये शुरू होगी और जो आज आखिरी है वो लंढौरा तक पहुंचेगी। लंढौरा में ही आज रात्रि विश्राम हरीश रावत करेंगे। उनके साथ आज भी जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो नेता है वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में 51 ऐसे लोग हैं जो हरीश रावत की इस पूरी यात्रा में 25 तारीख तक हरिद्वार जिले के भीतर शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर हरीश रावत की यात्रा जिस तरीके से कल शुरू हुई है तो भारत जोड़ो यात्रा का हालांकि पहले जो शुभारंभ था वो करण मारा वहाँ से कर चुके थे, लेकिन हरीश रावत ने ये ठाना कि वो अलग से एक यात्रा को निकालेंगे, हरिद्वार के तमाम गांवों में जाएंगे और भाजपा की जितनी भी विकास योजनाएं हैं जिन पर पूरा काम नहीं हो पाया उनको लेकर हो, अंकिता हत्याकांड को लेकर हो, तमाम जो चीज़ें हैं भर्ती घोटाले को लेकर हो, इन तमाम मुद्दों को बीच वो गांव-गांव पहुंचेंगे। और यही वजह है कि हरीश रावत कल से अपनी पदयात्रा को हरिद्वार से शुरू कर चुके हैं। आज तमाम गाँवों में हरीश रावत जाएंगे और उनके तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ जो है शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ये देखा जा रहा था कि अलग अलग नेता अलग अलग जगह से अपनी यात्राओं को शुरू कर रहे हैं और एकजुटता जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी एकजुट नहीं हो पाए थे, तो उसमें कांग्रेस के सभी नेताओं का ये तर्क है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी शुरुआत की गई है, लेकिन तमाम जो अलग अलग नेता जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी वो सब शामिल है और एकजुटता उनके बीच बनी हुई है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार के तमाम जो काम है उनको लेकर हरीश रावत हो, करण मारा हो, यशपाल आर्य हो, जो कि लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीच जा रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है, क्योंकि अब बहुत नज़दीक निकाय चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पहले खुद को किस तरीके से एकजुट कर पाती है और इसके साथ ही साथ किस तरीके से भाजपा का सामना कर पाएगी आने वाले चुनाव में। तो ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा को इससे बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे प्रदेश में से एक उत्तराखंड भी है जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शामिल नहीं होगी और यही वजह है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के कांग्रेस के तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं। हरीश रावत ने कल से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरिद्वार जिले में की है और हरिद्वार जिले के ही तमाम गाँव में यह यात्रा होते हुए जाएगी और 25 तारीख को इसका समापन हरिद्वार में ही होना है। जी, तो काफी अहम दिन रहने वाला है आज भी रवि, लेकिन देखने वाली बात है कहां कौन कौन आज दूसरे दिन भी इस यात्रा में पहुंचता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।